हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अशोक IT3 में आपका फिर से। और आज फिर से एक हमारे सामने एक चैनल आ गया है जिस पे प्रॉब्लम है स्टेप 2 एरर की। जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले मैं प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, फिर उसका सलूशन क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा और आपने क्या क्या गलतियां की है जिसके कारण से ये प्रॉब्लम आई हुई है। तो एक गलती नहीं, बार बार गलती की गई है, इसलिए ये समस्या आई है। तो इसलिए आप भी ये गलती मत करिएगा। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ डिटेल से समझिएगा। बहुत सारे लोग हमको कमेंट करते हैं और कमेंट में अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हैं और उसके बाद मैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। लेकिन आपको ये चीज़ नहीं समझते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बस इतना सा काम है, मैं खुद कर लूँगा। आप खुद ही तो कर रहे थे, तभी तो ये प्रॉब्लम आई है। देखिए, आप खुद ही तो कर रहे थे, इतना सा ही काम था, वो इतना सा ही काम आप सही तरीके से नहीं किए, इसीलिए प्रॉब्लम बढ़ गई है आपकी। वो इतना सा काम जो कि सही तरीके से करना होता है, अगर सही तरीके से आपने नहीं किया है तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, वो प्रॉब्लम अगर ज़्यादा से ज़्यादा जब बढ़ जाती है तो मुझे भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये तो प्रॉब्लम मैंने इनकी देख ली है और समझ ली है। तो इस प्रॉब्लम को अब मैं आपको समझाऊंगा कि ये प्रॉब्लम क्या है, कैसे आई है और मैंने क्या समझा है और उसका रेजुलेशन क्या है। वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इसलिए आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। ये जो चैनल है, ये चैनल है सागर रन 01। दोस्तों, सागर रन 01 के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है और ये वीडियो बनाते हैं दोस्तों। तो इनके चैनल पे जो प्रॉब्लम है वो है स्टेप 2 की। यहाँ पे समझिएगा, ये नीचे क्या लिखा हुआ है, सेटअप एडसेंस फॉर यूट्यूब। यहाँ पे ये एरर लोग नोटिस सिर्फ यही इतना करते हैं और इसके अलावा कोई भी लोग और कोई भी चीज़ें नोटिस नहीं करते हैं, जो कि वो भी नोटिस करना बहुत ही ज़रूरी है। समझिए, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, मेन प्रॉब्लम ये अभी के लिए मतलब यहाँ पे दिखा रहा है, मेन प्रॉब्लम कुछ और ही थी। वो भी मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ, पहले आप समझिए। यहाँ पे लिखा है योर एसोसिएटेड एडसेंस फॉर यूट्यूब अकाउंट वाच डिसअप्रूव्ड, दिस मे बी ड्यू टू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका बता रहा है कि आपका पहले से ही कोई गूगल एडसेंस अकाउंट होने की वजह से ये आपके यूट्यूब चैनल पे प्रॉब्लम आ गई है। जो कि यहाँ पे और भी नीचे दो ऑप्शंस आपका दिख रहा है, एक है फिक्स इन एडसेंस फॉर यूट्यूब और दूसरा है चेंज अकाउंट बटन, जो कि अभी हाईलाइटेड नहीं है। तो इन्होंने गलती क्या की है कि इनकी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी ही नहीं, यानी कि इनका यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ और आया हुआ था। यहाँ पे प्रॉब्लम आया हुआ था आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ना होने के कारण से। इनका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया था। वो एरर यहाँ पे बदल चुका है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे ये चेंज अकाउंट बटन पहले दिख रहा था और चेंज अकाउंट बटन पे क्लिक करके एक नया एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर दिया है। जो कि एडसेंस अकाउंट एक बंदे का सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकता है, इससे ज़्यादा कोई गूगल एडसेंस अकाउंट नहीं हो सकता है। तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि गलती मत करिएगा। तो इन्होंने किया कि एक नया एडसेंस अकाउंट इन्होंने बना दिया और नया एडसेंस अकाउंट बनाने के बाद जब एडसेंस अकाउंट रिव्यू हुआ और रिव्यू होने के बाद यहाँ पे इनका चेंज अकाउंट बटन ये गायब हो गया। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जा सकता है, तो मैंने इनसे इन्फॉर्म किया कि इससे पहले लास्ट टाइम में आपने कब एडसेंस अकाउंट को चेंज किया था। तो लगभग चेंज अकाउंट किए इनको हो गया है 20 दिन। लेकिन जब यहाँ पे ये एरर आई हुई थी इनका, यहाँ पे पहले जो एरर था आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ना होना, वो एरर यहाँ पे पहले का शो कर रहा था। तो वो एरर जब आ रहा था तो क्या इन्होंने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन किया था? जी हाँ दोस्तों, इन्होंने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन किया था और सही तरीके से नहीं किया था, इसलिए प्रॉब्लम आई हुई थी। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या गलतियाँ इन्होंने की हुई थी, ऐसा क्यों हुआ, क्या रीज़न हुआ। तो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, आपको समझाऊंगा डिटेल्स में, इसलिए कि आपके प्रॉब्लम आपकी ना बढ़े और प्रॉब्लम को समझ जाएं। तो यहाँ पे मैं इनका गूगल एडसेंस अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ क्रोम ब्राउजर में, और इन्होंने क्या गलतियाँ की हैं वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे 3 डॉट्स पे मैंने क्लिक कर दिया, पेमेंट्स पे क्लिक कर दिया। वेरिफिकेशन करने के लिए करना क्या होता है, यहाँ पे वेरिफिकेशन चेक वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं दोस्तों, ये आपका यहाँ पे एडसेंस यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के लिए आ जाता है। आप समझिए, यहाँ पे एक टेक एक्शन का बटन होता है, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन किया लेकिन गलत कर दिया। वहाँ पे इनकी 2 गलतियाँ थी, एक नहीं 2 गलतियाँ थी। जी हाँ दोस्तों, अगर एक गलती भी सुधार लेते ना तब भी इनका सही नहीं होता, लेकिन एक नहीं, इन्होंने 2 गलतियाँ की हैं। वो गलती क्या की है, यहाँ पे 3 लाइन्स पे मैंने क्लिक कर दिया और पेमेंट्स इन्फो पे मैंने क्लिक कर दिया। और पेमेंट्स इन्फो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों ये ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे पेमेंट्स वाले ऑप्शन पे नहीं भी क्लिक करेंगे, ऊपर से आपका दिख रहा है डिटेल्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये गेविट सागर, या स्पेलिंग कुछ आप इसका कुछ और भी मतलब हो तो आप समझ लीजिएगा, GAVIT और सागर यहाँ पे लिखा हुआ है। मेरे पढ़ने में नहीं आ रहा, सॉरी, इसके लिए क्षमा चाहेंगे।
तो ये आप जो भी लिखा हुआ है ये नाम इनके पैन कार्ड पे नहीं है, इनके पैन कार्ड पे नाम कुछ और ही है। वो इन्होंने नाम यहाँ पे अपना अपडेट नहीं किया और अपडेट ना करने की वजह से बार बार ट्राई किया, जो कि 5 बार इन्होंने गलत ट्राई किया। 5 बार गलत ट्राई करने की वजह से यहाँ पे ये टेक एक्शन का बटन हो गया है गायब। और जब इनका टेक एक्शन का बटन गायब हो गया तब इनको कुछ और समझ में ही नहीं आया, तब इनको कुछ और समझ में नहीं आया। और यहाँ पे क्या कर बैठे, यहाँ पे दोस्तों इन्होंने चेंज अकाउंट बटन कर दिया। चेंज अकाउंट बटन पे क्लिक करके एक नया एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर दिया, जो कि डिसअप्रूव्ड हो गया और मोनेटाइज नहीं हुआ। और अब दूसरी क्या गलती की है वो गलती आप समझिए, फिर सोल्यूशन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऐसी बात नहीं है कि सोल्यूशन मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा। पहले प्रॉब्लम को समझिए, क्योंकि गलतियां जानना बहुत जरूरी है। अगर गलतियां ही नहीं समझेंगे तो सोल्यूशन समझ में ही नहीं आएगा आपको, इसलिए गलतियां सबसे पहले देखिए। तो इनका जो एक पैन कार्ड है, ये दोस्तों देखिए, इनका जो ये पैन कार्ड है, इनका यहाँ पे ये पैन कार्ड इन्होंने जब कभी बनवाया था तो पोस्टमैन के माध्यम से इनके घर डिलीवर होके इनका पैन कार्ड नहीं आया हुआ था। यानी कि इनका पैन कार्ड तो कार्ड में है, कार्ड में पैन कार्ड है, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है। इनकी सारी डिटेल्स ओरिजिनल हैं, नाम, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर, फोटो और बार कोड, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। लेकिन जो प्रिंटेड है वो लोकल प्रिंट है। लोकल प्रिंट जहाँ भी साइबर कैफ़े में गए होंगे वो अपने आप से प्रिंटर से प्रिंट करके फोटो कॉपी करके और फिर कार्ड पे निकाल के दे दिया उसने, जिससे कि ये डुप्लीकेट एडसेंस डुप्लीकेट आपका पैन कार्ड है, ये अप्रूव्ड नहीं होगा। जब भी आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करने जाते हैं वहाँ पे आपको कई सारी वार्न दी जाती हैं। वो वार्न क्या होती है वो मैं भी आपको बता देता हूँ। जैसे पहला, आपके पैन कार्ड के चारों कोने दिख रहे होने चाहिए, यानी कि जब भी आप अपने पैन कार्ड की फोटो क्लिक करें तो थोड़ा दूर से क्लिक करें, जिसमें चारों कोने दिख रहे होने चाहिए, लगना चाहिए कि ये रियल पैन कार्ड है। और आपका ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, जो गवर्नमेंट की तरफ से डिलीवर होकर आपके एड्रेस पे आता है, वो पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपका गवर्नमेंट की तरफ से एक लोगो भी होता है और उसकी प्रिंट ओरिजिनल ही होता है। डुप्लीकेट कितना भी ओरिजिनल का कॉपी करे, कॉपी नहीं कर सकता है। और दूसरी चीज़ और बता देता हूं मैं कि आपका जो लाइटिंग है, लाइटिंग बढ़िया हाई, बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा नॉर्मल नहीं होना चाहिए। लगना चाहिए कि हाँ आपका ओरिजिनल ही है, कोई भी बिल्कुल भी डुप्लीकेट नहीं है। फोटो कॉपी की फ़ोटो आपकी काम नहीं करेगी, ये भी याद रखिएगा। और आपका ई पैन कार्ड काम नहीं करेगा। आपको मैं यहाँ पे पैन कार्ड की इन्फॉर्मेशन जितनी मैं बता रहा हूँ, इतना आपका कोई और भी अगर डॉक्यूमेंट आप यूज कर रहे हैं वो भी आपका ओरिजिनल ही होना चाहिए। जैसे आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में लगता है मतलब कि आपका वोटर ID लगता है, या फिर आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, या फिर DL यानी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, या फिर पासपोर्ट होना चाहिए। इन 4 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास होगा, तभी आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर पाएंगे। तो आई होप ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे। और फ्रंट और बैक का दोनों का आपका पैन कार्ड लगेगा, ये नहीं कि सिर्फ फ्रंट का लगेगा। तो दोनों, बैक का और फ्रंट का, दोनों का ओरिजिनल पैन कार्ड लगेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि डिटेल्स तो सिर्फ और सिर्फ फ्रंट में होती हैं, बैक में तो ऐसे ही नॉर्मल लिखा होता है, वो पर्सनल डिटेल्स नहीं होती। नहीं, आपका बैक का भी डिटेल्स लगेगा, पैन कार्ड की फ़ोटो लगेगी, और फ्रंट का भी आपका पैन कार्ड की फ़ोटो लगेगी। तो गलती बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है, हमेशा याद रखिएगा। तो अब इसको सही करना कैसे है, अब मैं इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो इनका एडसेंस है, मैंने बताया कि यहाँ पे अभी इनका लगभग 20 दिन हो गया है चेंज अकाउंट बटन किए हुए। अब यहाँ पे 20 दिन लगभग 12 दिन और लगेगा। यहाँ पे 12 दिन का वेट इनको और करना है। इसके साथ साथ इनको अपने नए पैन कार्ड को अप्लाई कर देना है, रीऑर्डर करवा देना है। मतलब साइबर कैफ़े जाएंगे तो वहाँ पे 150-200 रुपये कुछ लेगा आपका, यानी कि 150-200 रुपये में आपका रीऑर्डर कर देगा। 8 दिन या इससे ज़्यादा के अंदर में, यानी इतने समय में आपका पैन कार्ड आपके एड्रेस पे डिलीवर होकर आ जाएगा और फिर ओरिजिनल पैन कार्ड से आपका ये सही होगा। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे चेंज अकाउंट बटन है, यहाँ पे चेंज अकाउंट बटन मिलेगा। चेंज अकाउंट बटन करके ये वाला एडसेंस यहाँ पे फिर से ऐड करना है। यहाँ पे ये वाला पैन कार्ड, ये वाला एडसेंस अकाउंट यहाँ पे फिर से ऐड करना है। तो इस वाले मतलब एडसेंस को जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे फिर से एक एरर आएगा, आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। यहाँ पे जैसे आप इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे एक एरर बदल जाएगा। यहाँ पे आएगा कि आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट कीजिए और फिर आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होगा। तो जब ये वाला एरर आ जाएगा तो अब करना क्या है, जब ये ऐड कर लेंगे आप, तो यहाँ पे आपका टेक एक्शन बटन भी नहीं मिलेगा। फिर आप पहले वाले स्टेप पे आ जाएंगे, यानी कि एक स्टेप बैक होके फिर से आप आ जाएंगे। प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुई है, एक स्टेप बैक होके आएंगे। जब एक स्टेप बैक होके आएंगे तो अब आपको यूट्यूब टीम से चैट करनी है। जी हाँ, अब आपको यूट्यूब टीम से लाइव चैट करनी है। जब आप अपना ये एडसेंस अकाउंट ऐड कर देंगे यूट्यूब चैनल में, उसके बाद अभी ये यूट्यूब चैनल में ऐड नहीं है आपका एडसेंस अकाउंट। जब ये ऐड हो जाएगा तब आप अपने यूट्यूब टीम से बात करेंगे और यूट्यूब टीम से बात करके आपको बोलना है कि हमारा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, जिसके कारण से हमारा यूट्यूब चैनल डिमोनेटाइज है
तो आप मुझे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने का ऑप्शन यहाँ पे दीजिए। तो यहाँ पे वो डिटेल्स आपकी चेक करेगा, आपकी यूट्यूब टीम सारी डिटेल्स आपके चेक करेगा। हो सकता है आपसे पैन कार्ड भी मांग दे, तो अगर पैन कार्ड आपसे मांग दिया है तो आपको पैन कार्ड उसको देना है, अपलोड कर देना है। वो सारी डिटेल्स चेक करेगा और उसके बाद आपको इन्फॉर्म कर देगा कि आपका यूट्यूब चैनल तुरंत कभी कभी तुरंत भी मोनेटाइज कर देता है, कभी कभी बाद में करता है। यानी कि पहले आपको बोलेगा कि आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर दीजिए और आपको एडसेंस का जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करने का जो ऑप्शन है वो आपको दे दिया गया है। आप अपना मतलब कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लीजिए। तो आपको यहाँ पे जैसे आप अपना यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट अगर आपका चैनल तुरंत नहीं मोनेटाइज होगा तो 4 घंटे के अंदर यहाँ पे आपका ये यूट्यूब चैनल यहाँ पे मोनेटाइज हो जाएगा, सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो ऐसे ही आपको अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। कभी कभी आपका यूट्यूब चैनल तुरंत मोनेटाइज हो जाता है, मैक्सिमम टाइम आपका 24 घंटे होता है, लेकिन 24 घंटे में नहीं, 4 घंटे के अंदर आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाता है। तो दोस्तों यही प्रोसीजर है, इसी प्रोसीजर को मैं इस वीडियो पे फॉलो करूंगा और तभी ये यूट्यूब चैनल यहाँ पे मोनेटाइज होगा। आप कुछ समय बाद देखिएगा ये यूट्यूब चैनल आपको मोनेटाइज मिलेगा। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताई है, एक विधिवत तरीके से मैंने आपको समझाई है। आई होप आपको ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जानकारी पसंद आई है तो एक लाइक दोस्तों जरूर करिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।